भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी जी की बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया, तब उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का दर्शन करने से उनके सारे अशुभ नष्ट हो गए। अब जब भगवान श्री कृष्ण उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अर्थात अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसों की एकमात्र एक गति हैं। समय के फेर से वेदों का हास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी जी ने कहा, हे रुक्मणी, भद्रे, हे जामवंती, सत्ये, हे सत्यभामे, कालिंदी, शैव्य, लक्ष्मी, रोहिणी और अन्य ने श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पानी ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शास्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान वैसे ही हर लाए भगवान मुझे वैसे हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के मुंह से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों ना और जगत में जितने भी अजय वीर उनके मुक्तों पर इन्हीं के चरण धनुष शोभायमान होंगे। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे, मैं उन्हीं की सेवा करती हूँ। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने वृक्ष राज जामवन से पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरों को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे श्यामंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जामवंती जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता रक्षराज जामवन को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं, इसलिए वे इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे, परंतु जब परीक्षा पूरी हुई 28वें दिन उन्होंने जान लिया कि भगवान राम ही हैं, तब इनके चरण कमल पकड़ श्यामंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूं। कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों से अपना भाग ले जाता, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारिकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्य ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल और उसकी परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सिंह वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्होंने भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाच दिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल परुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुर्णी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। मार्ग में जिन शत्रु ने विघ्न डाला उन्हें जीत लिया।
मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षय सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता है। लक्ष्मण ने कहा, रानी जी, देव ऋषि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का वर्णन किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। साध्वी, मेरे पिता भरतसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। यह समाचार राजाओं को मिला तब सब और से समस्त अस्त्र शस्त्रों से के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी माने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पुरुष अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चढ़ा सके। उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध न सके। उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, वंश, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, तुम भी लिए, मैं भी ठंडी लेके आई हूँ, अभी पी के आई ना, मैं पीऊँ ना। इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चला। पांडव अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छुड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्य भेद न हुआ। उनके बाणों ने केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य भेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विवल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पास रुनझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थी और मुंह पर लज्जा में से मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी, जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। रानी जी, उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अल्पन सुशोभित हो रहा था तथा कपूरों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल आशय देखा और तिरछी चित्रों से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा। फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से भगवान के प्रति अनुरक्त था। मैंने ज्यों ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी, गवैये गाने लगे। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब कामतुर राजा को बड़ा डहा हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में शान धनुष लेकर उठा। कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी, दारुक ने सोने के साथ सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच से अपने भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर कि हम भगवान को रोक लें, परंतु रानी जी, उनकी चेष्टा ठीक वैसी थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे। श्याम धनुष छूटे हुए तीरों से किसी की बाह कट गई तो किसी के पैर कटे और किसी गर्दन उतर गई। बहुत से लोग तो उसी रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। तदंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी में स्वतंत्र प्रशंसित द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियां, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी, सुहृदय और सगे संबंधी भाई बंधु को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, सैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया।
भगवान परिपूर्ण है, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेम वश में बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े और बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृहदासियां हुई हैं। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा, भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीत कर खा जा लिया, मार लिया, पेड़ खोलो ए आगे आए ना पीछे मैं मंगवा लूंगी, सैल हुआ कटा हुआ रखा है मेरे पास। उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तथा पानी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी जो जन्म मृत्यु संसार से मुक्त करने वाले हैं। और साथ ही द्रौपदी जी, हम साम्राज्य इंद्रपल अथवा इन दोनों के भोग अनिमा आदि कुछ भी नहीं चाहती, हम केवल इतना ही चाहते कि अपने प्रियतम चरण कमलों की वह श्री रज सर्वदा अपने सिर पर ग्रहण किया करे, जो लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी केशर की सुगंध से युक्त है। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गोद चलाते समय गोप गोपियां भिलनी तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं की हमें भी चाहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात तुम एक मिनट घर जलाना और कटा कटा अखबार रखा है थैली में, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नी और भगवान की प्रिय छोरा और लूना के लग रही है तेरी, लूना के देख लगी ना, बुझा बुझा इधर मेरे को दे। तो आए ना, जब जाके वो थैली टक रही है ना, थैली भीतर तो होगा घर जाके अखबार दबा लो तू, हम वे तू अखबार ला दे, सानू से कहले तो सानू अखबार लिया है वो, दो दिन बाद जाना पड़ता है। दे दे नहीं ना अलग अलग ही दे ट्रॉफी ले सबकी सब उनका अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत विस्मित हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति पत्नियों को कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सबकी सब उनके अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत और अत्यंत विस्मित हो गए। सबके नेत्रों में प्रेम का संकट है। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। उनमें वरदान लेते श्री कृष्ण, व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवल, आसित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, रघु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनत, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान श्री कृष्ण और बलराम से ऐसा ऊपर खड़े और सबने उन विष्णु मंदिर आरती करवाना चाहोगा? हाँ तो आपके मालूम सबने उन विष्णु मंदिर ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत आसन, पाद, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से राजाओं तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों को विधि पूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठे तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुनी। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य हम लोगों का जीवन सफल हो गया।
आज जन्म लेने का हमें पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी चलो बुला ले अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल, प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का अवसर भला कब मिल सकता है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। सुन लो, केवल जल में आप सुना तीर्थ, गंगा में तीर्थ जल, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता होते हैं। संत भगवानों जिनसे अपन को शिक्षा उपदेश मिलती है, वो वास्तव में उनके माध्यम से ही हम सही राह पर चल पाते हैं। वो तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से कृतार्थ कर देते हैं। दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। पंखा बंद कर। बोलो तो बोलो बोलो है ना वज्र बोलो रे बाबा को दे पैसे दे बाबा, देवे जब देते ही देवे मान कर दे।